नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि जो मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको मालूम होगा, मैंने टॉप 50 DI सेट, टॉप 50 मीन्स DI सेट, DI सेट है नॉट 50 क्वेश्चंस है, 50 DI सेट मेंस लेवल के मैं पर्टिकुलर स्टार्ट की है मैंने सीरीज। एक DI सेट मैं करवा चुका हूँ, आज अपनी सेकंड क्लास है यानी कि सेकंड DI सेट है। मेंस लेवल के सारे DI सेट है। आप चाहे IBPS RRB PO मेंस हो, SBI क्लर्क मेंस हो, IBPS RRB क्लर्क मेंस हो, कोई सा भी एग्जाम्स हो, सब में यह वीडियो आपकी काम आएंगी। ये टॉप 50 DI सेट की जो सीरीज है वह आपके काम आएगी। ओके, तो वन बाय वन क्वेश्चंस देखते रहिएगा। एक क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। आई थिंक मैंने कल नहीं परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने टेबल्स फॉर्मेट में एक DI करवाया है मेंस लेवल का। बहुत अच्छा DI सेट है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, राइट। क्योंकि एक तरह से बात करें क्वांट की मेंस लेवल में, मेंस के एग्जाम्स में क्वांट में ओनली फॉर आपके DI सेट के क्वेश्चंस बनते हैं। जिनके DI में कमांड अच्छी है वही पेपर्स में अच्छे अटेम्प्ट करके आता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में सेकंड DI सेट है और DI वह मेंस लेवल का, पूरा मेंस लेवल का DI सेट अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, आज आपके रडार बेस पर DI है, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा पूरा देखने के बाद। अगर इम्पॉर्टेंट लगे, कुछ भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ओके, और चैनल पे न्यू है तो पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस दिखाने से पहले, IBPS RRB PO प्री का जो रिजल्ट आ चुका है, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट देखा होगा, राइट। जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। मेंस का एग्ज़ाम्स आई थिंक 24 सितंबर को एग्ज़ाम्स की डेट है, राइट। 24 सितंबर को पूरा पूरा एक महीना आपके पास है, तो मेंस की तैयारी में लग जाइए। जीके, मैथ, क्वांट, अब जीके क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, राइट। जो एक इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट हो गए, तो डेली बेसिस पे पढ़िए। एकदम आपने एक स्टेप पार कर लिया है, अब आपके पास एक स्टेप और है, राइट। फिर आपके इंटरव्यू का सेक्शन है, बट जो आपका यह स्टेप है सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी लाइफ को चेंज करने वाला स्टेप रहेगा। ओके, तो प्लीज़ किसी भी तरह की ढिलाई मत करिएगा। जितनी जान लगानी नहीं है लगा दीजिएगा, जितनी आपके अंदर जान है पूरी की पूरी जान आप लगा दीजिएगा। ओके ओके, तो प्लीज़ पूरी जान लगा के पढ़ाई करिएगा। आपने एक स्टेप पार कर लिया है, अब आपके सामने बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। प्लीज़ अच्छे से एकदम बिल्कुल केयरफुल होकर पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। और जिनका सिलेक्शंस नहीं हुआ है, होप मत छोड़िएगा, आपके पास अपकमिंग एग्ज़ाम्स भी बहुत है और भी रिजल्ट आने अभी तक बाकी है। SBI क्लर्क, RRB क्लर्क के, राइट। हो सकता है आपका उसमें सिलेक्शंस हो जाए। ओके, नो प्रॉब्लम, और भी एग्जाम्स है, बट अपनी तैयारी मत छोड़िएगा। ओके, तो फाइनल क्वेश्चंस पे बात करते हैं अपन। देखिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चंस है। एक सेकेंड, ये अपने मैंने कल जो एक परसों, आई थिंक परसों मैंने जो पहली क्लास थी, पहला DI सेट था, उसका ये क्वेश्चन था होमवर्क बेसिस पे। अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज़ फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट DI सेट जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट DI सेट है, उसी की बेसिस पे यहाँ पर मूवीज, टिकट बुक, टिकट बुक्स बाय मेल्स एंड टिकट बुक्स बाय चिल्ड्रंस फीमेल्स, सबका रेशियो दे रखा है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना था, आपने नहीं दिया है तो प्लीज़ अच्छे से दीजिएगा और लास्ट वाली क्लास आप जरूर देखिएगा। ओके, ये टॉप 11 DI सेट का एक PDF मैंने जारी किया था, बहुत अच्छा DI सेट है।
इसमें भी मैंने मेंस लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं। आरआरबी क्लर्क मेंस है ना, तो पर्टिकुलर यह पीडीएफ में से क्वेश्चंस करके चले जाइएगा, गारंटी है एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछेगा। ओके, तो नाउ अब बात करते हैं आपके आज के क्वेश्चंस पे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 6 से 10 देख रहे हैं, 1 से 5 करवा चुका हूँ, क्वेश्चन 6 से 10, राइट। तो क्वेश्चंस क्या कहता है, स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखा है, तो प्लीज़ ऐसा मत कमेंट करिएगा कि सर आपके इंग्लिश में ही है, राइट। ये केवल डायरेक्शन है, वो पूरा का पूरा इंग्लिश में है। क्या कहता है डायरेक्शंस, स्टडी द ग्राफ, ग्राफ को पढ़िए, गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। द ग्राफ बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ, ग्राफ क्या शो करता है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ग्राफ, यहाँ पर देखिए शोज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। बहुत तगड़ा डीआई है, राइट, मजा आ जाएगा डीआई सॉल्व करने, राइट। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है जो ग्राफ है वह शो कर रहा है आपके फीमेल के परसेंटेज, फीमेल के परसेंटेज यानी कि मेल्स भी होंगे। इन ईच डिपार्टमेंट, 3 प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, मैनेजमेंट, टेक्निकल एंड डिजिटल, ये 3 प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, और कंपनीज हैं 3 प्रकार की, ए, बी और सी। 3 कंपनी हैं, ए, बी और सी, ये 3 कंपनी, और इसमें भी 3 डिपार्टमेंट है। कंपनी ए में मैनेजमेंट, टेक्निकल्स, डिजिटल्स, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 डिपार्टमेंट हैं। ओके, और तीनों डिपार्टमेंट में ये सारे के सारे फीमेल्स के परसेंटेज दे रखा है। अब कैसे आपको ज्ञात करना है यह चीज़ ज़रूर समझिएगा, रडार में एक ही चीज़ कन्फ्यूजन होती है, इस वैल्यू को कैसे आपको ऑब्जर्व करना है, राइट। क्लियर, इसको कैसे अपन को ज्ञात करना है, ये कहाँ किसकी वैल्यू है, इसको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर एक बार मैं कंपनी ए के तीनों डिपार्टमेंट के बारे में आपके सामने बता देता हूँ, बाकी सब आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। पेपर पेन आप लेके बैठिएगा, क्योंकि मेंस लेवल के डीआई विदाउट पेन एंड पेपर्स नहीं होते हैं। पेपर पेन लेके बैठिएगा, एक टेबल्स क्रिएट कर लीजिएगा जो मैं आपको अभी बताऊंगा, राइट। देखिए अब पहली कंपनी है ए, अब आपसे पूछे कि कंपनी ए में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कितने फीमेल का परसेंटेज है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ओनली, राइट। तो कंपनी ए ये रहा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ब्लू कलर ये रहा, यानी कि ये आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, राइट। अब ये कितने परसेंटेज हैं, तो इसको ज्ञात करने के लिए इसका डायरेक्ट ऊपर वाला, राइट, हमेशा देखिए ये आपकी 0 है, हमेशा एक चीज़ को फॉलो करिए, एक चीज़ से ऊपर वाला। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर वो एंड होते ही 70 है, इससे ऊपर वाला इसका 60 होगा, ये आपके यहाँ पर है, ये इसका आपके होगा दैट इज़ द 50, यानी कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ए का होगा, ए में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कितनी फीमेल है, 50% फीमेल है, याद रखिएगा। इसी प्रकार अगर आपको पूछे टेक्निकल्स, तो टेक्निकल्स यहाँ पर देखिए 40, राइट। तो टेक्निकल्स में कितनी है मैनेजमेंट एक कंपनी में 40%। इसी प्रकार डिजिटल्स में पूछे तो डिजिटल्स ग्रीन कलर आपकी एंड पॉइंट पर, तो दैट इज द डिजिटल्स में 70%, राइट। इसी प्रकार बी कंपनी में भी आप ज्ञात कर सकते हैं, बी कंपनी में जैसे यहाँ पर 70 है इसकी वैल्यू, तो इसके एक कम है तो कितनी होगी 60, तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में कंपनी बी में 60%, ओके 60%, यहाँ पर 50, यहाँ पर आपकी 40% मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, 40% मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में 60%, देन यहाँ पर आपकी 30%, 10 कम है, तो डिजिटल्स में कितना हुआ 30%। इसी प्रकार आप सी से निकाल लीजिएगा, राइट। क्लियर, ये सबसे एक टास्क रहता है, बट इसके जो क्वेश्चंस है ना वह भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे हलवा टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं दे रखे। देखिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू आपको नहीं दे रखी है,
वैल्यू इट मीन्स कि इतनी संख्याएं हैं, कंपनी ए में इतनी संख्याएं हैं 400 हैं, इसमें से निकाल सकते हैं फीमेल कितनी है मेल कितनी है। कंपनी सी का दे रखा कुछ भी नहीं दे रखा है, सब कुछ क्वेश्चंस में आपको दे रखा होगा, बट यहाँ पर आपको ओनली फॉर फीमेल के परसेंटेज एक सेपरेट तरीके से लिखने थे, ग्राफ आपको बार बार नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट 6th नंबर क्वेश्चंस पे। देखिए यहाँ पर पूरी टेबल्स क्रिएट कर ली हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी की 50%, 40%, 70%, या पूरी टेबल्स मैंने क्रिएट कर ली है। अब बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में क्या क्या पूछ रहा है ये चीज़ अपन यहाँ पर बात करें। If the number of employees in management department, technical department and digital employees, तीनों डिपार्टमेंट में कंपनी ए में 240, 360, 300 रेस्पेक्टिवली, तीनों डिपार्टमेंट में अलग अलग ए कंपनी में ए में मैनेजमेंट में 240 व्यक्ति हैं, 360 टेक्निकल में हैं और डिजिटल्स में हैं आपके 300। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन ईच डिपार्टमेंट। टोटल्स अपने पास गिवन है प्रत्येक डिपार्टमेंट की, कंपनी ए में फीमेल का रेशियो गिवन है, तो अपन डेफिनेटली मेल का भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखिएगा मैं यहाँ पर मैं मेल्स लिखता हूँ एम, ये आपका मेल्स हो गया, ये आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट, ये आपका डिजिटल्स डिपार्टमेंट, समझिएगा ध्यान से, राइट। प्लस प्लस इजिकल टू मेल्स। यहाँ पर देखिए 50% कंपनी में ए में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पे 50% फीमेल कैंडिडेट है, तो मेल्स कितने में 50%, तो 50% ऑफ 240 दैट इज द 120। समझ में आया? 240 टोटल स्टूडेंट है, यानी कि इसी में फीमेल है और इसी में ही मेल है, बट अपने को 50% दे रखा है, टोटल परसेंटेज 100%, 100 माइनस 50 दैट इज द 50% मेल हो गए, तो मेल इसका 50% कितना होता है 120। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं टेक्निकल्स डिपार्टमेंट में। टेक्निकल में 360 टोटल स्टूडेंट है, इसमें से 40% महिलाएं हैं, तो 40% महिलाएं तो 60% आपकी फीमेल हो गई, तो 60% कितना होता है 216, राइट। 216 आपकी मेल कैंडिडेट हो गए। इसी प्रकार डिजिटल्स में 300 टोटल स्टूडेंट हैं, इसमें से फीमेल स्टूडेंट हैं 70%, 30% डिजिटल्स में हो गए, 30 इंटू 30% ऑफ 300 दैट इज द 90। तो टोटल्स कितना हुआ, राइट। टोटल्स देखिए 6 9 प्लस 21 30, 30 प्लस 12 दैट इज द 42, यानी कि 426 अपने को पूछा है एवरेज पुरुषों की औसत संख्या, तो एवरेज निकाल सकते हैं 142, राइट। 142 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कैसा लगा है, ये पहला क्वेश्चन यानी कि 6th नंबर क्वेश्चन है जो कि इस टीआई का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा लगा पहले तो कमेंट बॉक्स में यह टाइप करिएगा कि हाँ सर अच्छा लगा हमको, राइट। बिल्कुल मीन्स लेवल का क्वेश्चन है, इधर उधर कुछ भी नहीं करना, सारे डीआई जो मैं करवा रहा हूँ उनको एक लेवल पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, ओके। तो इसका आंसर 142 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर क्वेश्चंस को पढ़िएगा। देखिए ऐसा ना हो कि सर इतना बड़ा क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट देखते ही स्किप कर देंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चंस तो सॉल्व ही नहीं होगा, राइट। अपन सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि मेंस का एग्जाम्स वही क्लियर कर सकता है जिसके पास पैशंस है, राइट, जिसके पास धैर्य है, राइट। जो एकदम पैशंस के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा वही सॉल्व कर पाएगा, राइट। अदरवाइज वो जो फटाफट करते हैं वह एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाते, ओके। क्वेश्चंस क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन डिजिटल्स डिपार्टमेंट इन कंपनी बी टू द नंबर ऑफ फीमेल्स डिपार्टमेंट इन कंपनी सी 6:1 है, राइट।
क्वेश्चंस दे रखा है, फीमेल डिपार्टमेंट है, फीमेल है डिजिटल डिपार्टमेंट में कंपनी बी में, और कंपनी सी में फीमेल है, 6:1 का रेशियो दे रखा है, राइट। अब क्वेश्चंस क्या कहता है, द टोटल्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द डिजिटल डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी बी इज 500। पहली चीज, टोटल्स क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में भी है, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। द टोटल्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द डिजिटल डिपार्टमेंट ऑफ बी इज 500। बी में डिजिटल डिपार्टमेंट में टोटल्स एम्प्लॉयज दे रखे हैं, और बी और सी में फीमेल, बी में डिजिटल डिपार्टमेंट में और सी में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का रेशियो दे रखा है फीमेल का। क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द टोटल्स नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी सी। ओके, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कंपनी सी में, तो कंपनी सी में पहले फीमेल कितनी होगी उसके अनुसार अपन लेस कर देंगे। ओके, तो 600 महिलाएं हैं टोटल्स, बी कंपनी बी में टोटल 600 महिलाएं ने, 600 टोटल स्टूडेंट, टोटल एम्प्लॉयज नॉट स्टूडेंट, 600 टोटल्स एम्प्लॉयज है, राइट। बी में ये रहा, राइट। डिजिटल्स विभाग में कर्मचारियों की, बी में डिजिटल्स विभाग में ओनली फॉर, ये आपका डिजिटल्स विभाग में है, राइट। इसमें कितने परसेंट फीमेल है, 30% आपकी फीमेल है, तो 70% आपकी मेल हुए, तो इसका थर्ड, ये आपका फीमेल, ये आपका मेल। ओके, एफ फॉर फीमेल और एम फॉर फीमेल। ओके, तो इसका 30% कितना हुआ, 10% 60, 30% 180, और इसका 70% 420, तो 420 आपके डिजिटल डिपार्टमेंट में मेल हुए। ओके, 420 डिजिटल डिपार्टमेंट में कंपनी बी में, और कंपनी बी में महिलाओं की संख्या और महिला प्रबंधन कंपनियों की संख्या में अनुपात दे रखा है 6:1 का, यानी कि इसकी वैल्यू 6 है, राइट। तो सी में आपकी कितनी महिलाएं होगी, सी में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कितनी महिला होंगी, यहाँ पर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का वैल्यू दे रखा है, तो डैट इज द, इसकी वैल्यू 6 है, तो 6 × 30 करेंगे तो आएगा, तो सी में 30, ये आपकी क्या आई, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में महिलाएं। ओके, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में फीमेल आई है। ओके, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में फीमेल आई है। सी में अपने को क्या पूछा है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पुरुषों की संख्या, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ये राशि 20% फीमेल है, यानी कि 20% की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज द 30। क्लियर, 20% की वैल्यू 30 है। समझ में आया क्वेश्चंस, नहीं समझ में आया दोबारा बता देता हूँ। 180 है, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। 180 की अपने पास है वैल्यू, डिजिटल्स विभाग में महिलाओं की संख्या का महिला प्रबंध विभाग में कंपनी सी के अनुपात की 6:1 है, यानी कि 6 की वैल्यू 180 है, 1 की वैल्यू 30 हुई, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में 30 आपकी फीमेल हुई। एक्चुअल में परसेंटेज कितना है, 20% की वैल्यू 30 है। अपने को क्वेश्चंस में पूछा है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पुरुषों की संख्या, तो 20% महिलाएं हैं, 20% फीमेल है, तो 80% मेल होंगे ना, तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं, राइट। तो 20 का कितने टाइम्स 80 होता है, तो दैट इज द 4 टाइम्स, तो ये भी आपका 4 टाइम्स कर दीजिए, राइट। 4 टाइम्स आपकी 120, तो आंसर्स क्या आएगा आपकी, इसका क्वेश्चंस का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 120 इज द करेक्ट आंसर। कंपनी सी के प्रबंधन विभाग में आपकी 120 पुरुष होंगे, टोटल्स मिला के एम्प्लॉयज होंगे कंपनी सी में, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में 150। इज इट क्लियर, समझ में आया। मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चंस का लेवल बहुत तगड़ा है, दिखने में भले ही क्वेश्चंस इजी लगे। ओके, क्लियर। 20% मैनेजमेंट और 80% 120। ओके,
120 is the correct answer of this particular questions. क्लियर? एक सेकंड, यहाँ पर 100 कैसे, एक सेकंड में दोबारा देख लेता हूँ. बी में टोटल स्टूडेंट है फीमेल और टोटल्स एम्प्लॉयज है 600 डिजिटल्स डिपार्टमेंट में. बी में 30% फीमेल है तो 70% मेल्स होंगे. 30% इसका 180, 70% इसका 420. तो 186 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू 30 हुई, राइट. तो 1 की वैल्यू 30 यानी कि सी में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में 6:1 है. ओके, तो सी में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में फीमेल हो गई 30. 20% की वैल्यू आपकी 20% की वैल्यू आपकी हो गई, दैट इज द 30. ओके, तो 80% यानी कि मेल्स कितने होंगे 80%. तो 80% की वैल्यू कितनी होगी? फाइंड द मेल एम्प्लॉयज ऑफ द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सी. बिल्कुल सही है, तो डेफिनेटली इसका आंसर 120 ही होगा. बाकी आप देख लीजिएगा, कोई हो सकता है कोई करेक्शंस हो सकता है, बट मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है. ओके, नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चंस. ध्यान से समझिएगा इसको भी. If the number of female employees in the technicals department and the digitals department of company C is 35 and 150 respectively, find the total number of males employees in the technical department and digital department of company C. Questions कह रहा है number of female employees in the technical department and digital department company C is 35 and 150. टेक्निकल्स में कंपनी शी में और डिजिटल्स में कंपनी शी में दोनों की वैल्यू दे रखी है, फीमेल कितनी कितनी. क्वेश्चंस पूछ रहा है टोटल्स नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड डिजिटल डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी शी. निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? यहाँ पर कंपनी शी में अपने पास टेक्निकल्स डिपार्टमेंट में और डिजिटल्स डिपार्टमेंट में. ओके, 70% की वैल्यू दे रखी है 35, राइट. 70% की वैल्यू अपने पास गिवन है 35. ओके, और अपने पास 150 भी दे रखी है. 150 आपकी 50% की वैल्यू दे रखी है. 50% की वैल्यू कितनी है 150. ओके, 150 है. इसमें मेल एम्प्लॉयज अपने को पूछा है तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं मेल एम्प्लॉयज कितने होंगे, राइट. तो 70% ये हो गया इनटू 30% अपने को ये चाहिए, निकाल सकते हैं. 50% आपके ये हो गया, 50% की वैल्यू अपने को और चाहिए तो निकाल सकते हैं. यहाँ पर तो 150 ही आएगा, क्लियरली मेंशन. यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं, दैट इज द 10 से 10, 7 से 5 टाइम्स 5 3 जा 15. तो दोनों में प्लस कर दीजिए, 150 प्लस 15 दैट इज द 165. क्वेश्चंस 1 सेकंड का था, बस केवल समझने की आवश्यकता थी. 165 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. 8th का 165 होगा. ओके, आई होप समझ में आया होगा. कैसे 70% आपकी टेक्निकल डिपार्टमेंट में फीमेल है, यहाँ पर 70% की वैल्यू दे रखी है 35, तो 70% की वैल्यू 35 है, तो अपने को मेल चाहिए तो 30% की वैल्यू कितनी होगी 15. इसी प्रकार मैंने आपके डिजिटल डिपार्टमेंट में निकाला है, दोनों को ऐड करके 165. ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? देखिए, लाइक में कंजूसी मत करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा. मोटिवेशंस मिलता है लाइक से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने में. ओके, अभी लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ मैं, राइट. पहला क्वेश्चंस देखिए था थोड़ा सा इजी था, ये इजी टू मॉडरेट है. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रैक्टिस. ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा. नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करें. जब तुम्हें पानी पी लेता हूँ. अच्छा क्वेश्चन है.
तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसा ना हो क्वेश्चंस का जो पूरा आप पढ़ते हो, देखिए ये पूरी लाइन थी 1 2 3 और करीबन करीबन 3.5 लाइन है आपकी, राइट। ऐसे नहीं हो देखते ही स्किप कर दे कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चंस को पढ़िए, इसीलिए मेंस पैसेंस का खेल है। जिसके पास धैर्य है वह मेंस क्लियर कर पाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉयज इन द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी बी to the totals to the number of males employees in technical department of company A. If the ratio of the number of females employees in the management department of company B to the totals number of female employees in technical department 3:1. Okay. किसी स्टूडेंट से तो ऊपर किससे चला गया होगा। देखिए क्या कहता है कि रेशियो ज्ञात करना है अपने को मेल एम्प्लॉयज का, कौन से डिपार्टमेंट का, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी बी का। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी बी का मेल का रेशियो चाहिए पहली चीज, टू द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू द इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए। टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए दोनों का मेल चाहिए, राइट। तो 40% आपकी फीमेल है, 40% आपकी फीमेल है, तो 60% आपके मेल होंगे। तो डेफिनेटली जो रेशियो बनेगा वही आपके आंसर होगा, राइट। क्वेश्चंस कुछ नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता थी। इफ द रेशियो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज इन द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट का दे रखा, टू द टोटल्स नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन टेक्निकल डिपार्टमेंट 3:1 है। दोनों का 3:1 है मेल्स में, और मेल्स और फीमेल्स की संख्याएं भी बराबर है। तो आंसर आपका वही आएगा जो फीमेल का है वही आपके मेल का होगा। तो आंसर आएगा ओनली फॉर सी ऑप्शन 3:1। केवल समझने की आवश्यकता थी और कुछ भी नहीं करना था, राइट। नहीं समझ में आया होगा आई होप। देखिए यहाँ पर रेशियो गिवन है 3:1 का, जो कि आपके देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में फीमेल में देखिए 40% इसका रेशियो दे रखा है, और टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी 40% इसका रेशियो दे रखा है 3:1, राइट। ये देख रखा है ना। बी टोटल्स नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज टेक्निकल डिपार्टमेंट ए कंपनी ए, इसका भी और इसका भी 40% ऑफ 3:1। कुछ नहीं करना, अपने को क्या चाहिए, मेल का चाहिए। तो मेल 40% फीमेल है, तो मेल्स कितने हो गए 60%, ये भी आपके 60%। तो डायरेक्ट पूरा सारा का सारा कट हो जाएगा, कुछ नहीं है, 3:1 बचा, ओनली फॉर आंसर हो गया। ओके, समझ में आया क्वेश्चन कितना बड़ा है, बट आंसर देखिए कुछ नहीं था। ओके, समझ में आया तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एक आपका जो एक तरह से कह सकते हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा चेक होगा। ओके, तो 10th नंबर क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप आंसर देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे भी सेंड कर सकते हैं कि सर इसका आंसर आपके यह होगा। टेलीग्राम चैनल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं वहाँ पर सेंड करते रहता हूँ। ओके, तो प्लीज़ ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। 4 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आई होप अच्छे से आपको समझ में भी आ गए होंगे। ओके, और जो भी स्टूडेंट एकदम वीडियो को स्टार्टिंग से नहीं देखते हैं ना, प्लीज़ डीआई के एक भी क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी वैल्यू क्या वैल्यू है। ओके, बीच में से देखते हैं तो वैल्यू समझ में नहीं आती है। तो वीडियो को एंड अप करते हैं। अच्छा लगा एक बार, मेहनत अच्छी लगी मेरी, क्वेश्चंस अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, एंड चैनल्स को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रिपरेशंस कंटिन्यू करते रहिए,
प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।